मॉर्निंग एवरीवन। आज 4 तारीख की बाबा की मुरली सुनेंगे। मुरली का सार है मीठे बच्चे। और बच्चों के मन में क्या आता है? मीठे बाबा। तो मीठे बच्चे बंधन मुक्त बन सर्विस में तत्पर रहो। मीठे बच्चे बंधन मुक्त बन सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत ऊंच कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम बैकुंठ का मालिक बनते हो। आज का प्रश्न है, हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए? उत्तर है, मुरली की पॉइंट पर समझाने। कौन सी आदत डालनी है? मुरली की पॉइंट पर समझाने की। ब्राह्मणी अर्थात टीचर बाबा कहते, अगर कहीं चली जाती है तो आपस में मिलकर क्लास चलानी चाहिए। अगर मुरली चलाना नहीं सीखेंगे, बाबा कहते अगर मुरली चलाना नहीं सीखेंगे तो आप सामान कैसे बनाएंगे? ब्राह्मणी बिगर मूंझना नहीं चाहिए। पढ़ाई तो सिंपल है, क्लास चलाते रहो, यह भी प्रैक्टिस करनी। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी मन दर्पण में, कितने पाप किए कितने पुण्य किए। ओम शांति। बच्चे जब सुनते हैं तो अपने को आत्मा निश्चय कर बैठे और यह निश्चय करें कि बाप परमात्मा हमको सुना रहे। जब क्लास में बैठे तो बाबा ने आज बताया हमें कि क्या सोच कर बैठे? आत्मा निश्चय। और हमें कौन पढ़ा रहा है, कौन सुना रहा है? किसके महावाक्य सुन रहे हैं? अपने सुप्रीम टीचर से महावाक्य सुन रहे हैं। तो हम कौन हो गए? उस सुप्रीम टीचर के गॉडली स्टूडेंट। ये डायरेक्शन अथवा मत एक ही बाप देते हैं, उनको ही श्रीमत कहा जाता है। श्री अर्थात श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत। वह है बेहद का बाप, जिसको ऊंच से ऊंच भगवान कहा जाता है। बहुत मनुष्य हैं जो उस लव से परमात्मा बाप को समझते भी नहीं। जब समझते ही नहीं, जानते ही नहीं, तो याद कैसे करेंगे? भल शिव की भक्ति करते हैं, बहुत प्यार से याद करते हैं, परंतु मनुष्यों ने कह दिया है कि सभी में परमात्मा है, तो वह लव किसके साथ रखें? इसलिए बाप से विपरीत बुद्धि हो गए हैं। भक्ति में जब कोई दुख व रोग आदि होता है तो प्रीत दिखाते हैं, कहते हैं भगवान रक्षा करो। बच्चे जानते हैं गीता है श्रीमद् भगवान के मुख से गाई हुई, और कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसमें भगवान ने राजयोग सिखाया हो व श्रीमत दी हो। एक ही भारत की गीता है जिसका प्रभाव भी बहुत है। एक गीता ही
भगवान की गाई हुई है। भगवान कहने से एक निराकार तरफ ही दृष्टि जाती है। अंगुली से इशारा ऊपर में करेंगे। श्री कृष्ण के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वह तो देहधारी है। तुमको अब उनके साथ संबंध का पता पड़ा है। इसलिए कहा जाता है बाप को याद करो, उनसे प्रीत रखो। इसलिए कहा जाता है बाप को याद करो, उनसे प्रीत रखो। आत्मा अपने बाप को याद करती है। अभी वह भगवान बच्चों को पढ़ा रहे। तो बाबा कहते वह नशा बहुत चढ़ना चाहिए कि हमें कौन पढ़ाते हैं तुझे? हमें भगवान पढ़ाते हैं। और नशा भी स्थायी चढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं ब्राह्मणी सामने है तो नशा चढ़े, ब्राह्मणी नहीं तो नशा उड़ जाए। बस ब्राह्मणी बगैर हम क्लास नहीं कर सकते। कोई सेंटर्स के लिए बाबा समझाते हैं। कहाँ से 5-6 मास भी ब्राह्मणी निकल जाती तो आपस में सेंटर संभालते हैं। क्योंकि पढ़ाई तो सिंपल, क्योंकि बाबा के द्वारा रचा हुआ यज्ञ है और उस यज्ञ में जितने भी बाबा के बच्चे हैं सबको सेवा करके इस यज्ञ को संभालना है। तो हमें बड़ी बहन जब निमित्त बनाती है तो हमें उनकी श्रीमत पर चलकर सेवा के लिए तत्पर रहना। कई तो ब्राह्मणी बगैर जैसे अंधे लूले हो जाते। ब्राह्मणी निकल आई तो सेंटर में जाना ही छोड़ देंगे। अरे बहुत बैठे हैं, क्लास नहीं चला सकते। गुरु बाहर चला जाता है, बाबा उदाहरण देकर समझा रहे हैं। गुरु बाहर चला जाता है तो चेले पिछाड़ी में संभालते हैं ना। बच्चों को सर्विस करनी, स्टूडेंट में नंबरवार तो होते ही हैं। बाप दादा जानते हैं कहाँ फर्स्ट क्लास को भेजना है। बच्चे इतने वर्ष सीखे हैं, कुछ तो धारणा हुई होगी। जो सेंटर को चलाए आपस में मिलकर, मुरली तो मिलती ही है, पॉइंट्स के आधार पर ही समझाते। सुनने की आदत पड़ी, फिर सुनाने की आदत पड़ती नहीं। याद में रहे तो धारणा भी है। सेंटर पर ऐसे कोई होने चाहिए जो कहें अच्छा ब्राह्मणी जाती है, हम सेंटर को संभालते। बाबा ने ब्राह्मणी को कहाँ अच्छे सेंटर पर भेजा है सर्विस के लिए। ब्राह्मणी बगैर मूंझ नहीं जाना चाहिए। ब्राह्मणी जैसे नहीं बनेंगे तो बाबा कहते दूसरों को आप समान कैसे बनाएंगे, प्रजा कैसे बनाएंगे। मुरली तो सबको मिलती है। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। हम गद्दी पर बैठ समझाएं। प्रैक्टिस करने से सर्विसेबल बन सकते। कहते हैं ना करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान। तो हर चीज़ के लिए मनुष्य को अभ्यास तो करना ही पड़ता है। बाबा पूछते हैं सर्विसेबल बने हो? तो कोई भी नहीं निकलते हैं। सर्विस के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए। जहाँ भी सर्विस के लिए बुलावा आए वहाँ पर छुट्टी लेकर
चले जाना चाहिए। जो बंधन मुक्त बच्चे हैं वो ऐसी सर्विस कर सकते। उस गवर्नमेंट से तो इस गवर्नमेंट की कमाई बहुत ऊंच है। भगवान पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्मों के लिए वैकुंठ का मालिक बनते हो। कितनी भारी आमदनी है। बाबा कहते उस कमाई से क्या मिलेगा? अल्पकाल का सुख। यहाँ तो विश्व का मालिक बनते हैं। बाबा कहते हैं जिनको पक्का निश्चय है वो तो कहेंगे हम इसी सेवा में लग जाएं, परंतु पूरा नशा चाहिए। देखना है हम किसको समझा सकते हैं। है बहुत सहज। कलयुग अंत में इतने करोड़ मनुष्य हैं, सतयुग में जरूर थोड़े होंगे। उसकी स्थापना के लिए जरूर बाप संगम पर ही आएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। यह लगती ही तब है जबकि भगवान आकर सतयुग के लिए राजयोग सिखलाए, राजाओं का राजा बनाते। ये लड़ाई लगती ही तब है जबकि भगवान आकर सतयुग के लिए राजयोग सिखलाए, राजाओं का राजा बनाते, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कराते। कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो तो पाप कटते जाएंगे। बाबा ने कहा देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो तो पाप कटते जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं कैसे याद करें? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करें। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करें। कहते हैं यही मेहनत। योग का अर्थ एक भी मनुष्य नहीं जानते। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूंद है। भक्ति मार्ग चलना ही है। यह खेल बना हुआ है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। वैराग्य भी दो प्रकार का होता है। एक है हद का, दूसरा है बेहद का वैराग्य। अभी तुम बच्चे सारी पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करते। क्यों करते? क्योंकि तुम जानते हो हम अब शिवालय पावन दुनिया में जा रहे हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भाई बहन विकारी दृष्टि जा न सके। आजकल तो सबकी दृष्टि क्रिमिनल हो गई है। तमो प्रधान है ना, इसका नाम ही है नरक। परंतु अपने को नरकवासी समझते थोड़े ही। स्वयं का पता ही नहीं तो कह देते स्वर्ग नरक यहाँ ही है। जिसके मन में जो आया वह कह दिया। यह कोई स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग में तो किंगडम थी, रिलीजियस राइटियस थे, कितना बल था। अभी फिर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, विश्व का मालिक बन जाएंगे। बाबा कह रहे हैं कि पुरुषार्थ करते रहेंगे तो विश्व का मालिक बन जाएंगे। यहाँ तुम आते ही हो, याद दिला रहे हैं,
यहाँ तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने। हेवनली गॉड फादर, जिसको शिव परमात्मा कहा जाता है, वह तुमको पढ़ाते। तो ये भूलना ही नहीं चाहिए कि हेवनली गॉड फादर, जिसको शिव परमात्मा कहा जाता है, वह हमको पढ़ाते हैं। बच्चों में कितना नशा रहना चाहिए, कोई मनुष्य तो पढ़ाता नहीं, स्वयं भगवान आकर सुप्रीम टीचर हमें पढ़ाते हैं। तो नशा रहना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, बिल्कुल इजी नॉलेज है। तुम बच्चों में जो भी पुरानी आदतें हैं वह छोड़ देनी। तुम बच्चों में जो भी पुरानी आदतें हैं वह छोड़ देनी। ईर्ष्या की आदत भी बहुत नुकसान करती है। तुम्हारा सारा मदार मुरली पर है। तुम कोई को भी मुरली पर समझा सकते हो, परंतु अंदर में ईर्ष्या रहती है। यह कोई ब्राह्मणी थोड़ा ही है, ये क्या जाने, बस दूसरे दिन आएंगे ही नहीं, ऐसी आदतें पुरानी पड़ी हुई है, जिस कारण बाबा कहते जिस कारण डिससर्विस भी होती है। तो उसके लिए क्या याद रहना चाहिए कि यहाँ तो मनुष्य कोई पढ़ाई नहीं रहा, स्वयं परम पिता परमात्मा सुप्रीम टीचर हमें आकर पढ़ा रहे। नॉलेज तो बड़ी सहज है। कुमारियों को तो कोई धंधा आदि भी नहीं है। उनसे पूछा जाता है वह पढ़ाई अच्छी या यह पढ़ाई अच्छी, तो कहते हैं यह बहुत अच्छी है। बाबा अभी हम वह पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे। बाबा से कहती है बाबा अभी हम वह पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, दिल नहीं लगती। लौकिक बाप ज्ञान में नहीं होगा तो मार खाएंगे। वो लोग बाधा बन जाते हैं ना, बाधक। फिर कई बच्चियां कमज़ोर भी होती हैं, समझाना चाहिए ना, इस पढ़ाई से हम महारानी बनेंगी। उस पढ़ाई से क्या पाई पैसे की नौकरी करेंगे? यह पढ़ाई तो भविष्य, बाबा कहते हैं यह पढ़ाई तो भविष्य 21 जन्म के लिए स्वर्ग का मालिक बनाती। प्रजा भी स्वर्गवासी तो बनती है ना, अभी सब हैं नरकवासी। अब बाप कहते हैं तुम सर्वगुण संपन्न थे, अब तुम ही कितने तमो प्रधान बन पड़े। बाबा याद दिला रहे हैं कि तुम सर्वगुण संपन्न थे, अब तुम ही कितने तमो प्रधान बन पड़े। सीढ़ी उतरते आए हो। भारत जिसे सोने की चिड़िया कहते थे, अभी तो ठिक्कर की भी नहीं। भारत 100% सॉल्वेंट था, अब 100% इनसॉल्वेंट है। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक पारसनाथ थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब पत्थरनाथ बन पड़े हैं तो मनुष्य ही, परंतु पारसनाथ और पत्थरनाथ कहा जाता है। गीत भी सुना, अपने अंदर को देखो हम कहाँ तक लायक बने। नारद का मिसाल है ना, दिन प्रतिदिन गिरते ही जाते, गिरते गिरते एकदम दुबन में गले तक फंस पड़े। अब तुम ब्राह्मण सभी को चोटी से पकड़कर दुबन से निकालते हो बाहर,
और कोई पकड़ने की जगह तो है नहीं। दुबन से निकालने के लिए चोटी से पकड़ना होता है। दुबन में ऐसे फंसे हुए हैं जो बात मत पूछो। भक्ति का राज्य है ना। अभी तुम कहते हो बाबा हम कल पहले भी आपके पास आए थे। राज्य भाग्य पाने लक्ष्मी नारायण के मंदिर भल बनाते रहते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं है कि यह विश्व के मालिक कैसे बने। अभी तुम कितने समझदार बने। तुम जानते हो इन्होंने राज्य भाग्य कैसे पाया, फिर 84 जन्म कैसे लिए। बिरला कितने मंदिर बनाते हैं, जैसे बाबा कहते जैसे गुड़िया बना लेते हैं। वह छोटी छोटी गुड़िया या फिर बड़ी गुड़िया बनाते हैं, चित्र बनाकर पूजा करते हैं। उनका ऑक्यूपेशन न जानना तो गुड़ियों की पूजा हुई ना। अभी तुम जानते हो बाप ने हमको कितना साहूकार बनाया, सो अब पुजारी बन पड़े। भक्त लोग भगवान के लिए कह देते आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, है ना। उसके लिए कहते भी हैं तू ही बिगाड़े तू ही संवारे इस जग के सारे काम, है ना। तो ऐसा तो है नहीं, भगवान तो सुख की दुनिया बनाते हैं, है ना। आप ही सुख देते हो और आप ही दुख देते हो, सब कुछ आप ही करते। तो सोचने की बात, क्या भगवान करेगा? अगर वो ऐसा करता तो हम उसको याद ही क्यों करें? क्योंकि दुख हरने वाला सुख करता एक बाबा ही है। इसलिए जब भी कोई विपत्ति परिस्थिति दुख आता है तो हमें उसकी ही याद आती है, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है, वो ही आकर हमें शक्ति दे। आप ही दुख देते हो, बस सब कुछ आप ही करते हो, बस इसमें ही मस्त हो जाते। कहते हैं आत्मा निर्लेप है, कुछ भी खाओ पियो मौज करो। शरीर को लेप छेप लगता है, वह गंगा स्नान से शुद्ध हो जाएगा। जो चाहिए सो खाओ। क्या क्या फैशन है, बस जिसने जो रिवाज डाला वह चल पड़े। अभी कलयुग में हमने उसको ही धर्म बना लिया है, उस पर ही चलने लगते हैं जिसके अनुसार हम चल पाए। लेकिन परमात्मा ने आकर हमें सही मार्ग दिखाया, है ना। अगर अपने ही मत पर चलते तो इतना गिरे हैं ना, क्योंकि अज्ञानतावश हमने सब किया। तो इसलिए कहा ना धर्मवश कर्म भ्रष्ट हो गए कल। अब बाबा अब हमें आकर इस भ्रष्टता से दूर कर रहे। तब तक पता नहीं हो राइट रॉन्ग का, तो सही मार्ग पर चलेंगे भी कैसे। अब बाप समझाते विषय सागर से चलो शिवालय। बाबा समझाते हैं विषय सागर से चलो शिवालय। सतयुग को क्षीर सागर कहा जाता है, यह है विषय सागर। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते पतित बने, तब तो पतित पावन बाप को बुलाते। चित्रों पर समझाया जाता है तो मनुष्य सहज समझ जाए। सीढ़ी में पूरा 84 जन्मों का वृतांत, क्या थे क्या बने और अब क्या है ना। इतनी सहज बात भी किसको समझा नहीं सकते। तो बाबा समझेंगे, पूरा पढ़ते नहीं, उन्नति नहीं करते। बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है?
भ्रमरी के मिसल कीड़ों को भू भू कर आप समान बनाना। आज बाबा ने एक कर्तव्य हम बच्चों को याद दिलाया कि हमें क्या करना है। भ्रमरी के मिसल कीड़ों को भू भू कर आप समान बनाना, था उन्हें भी ज्ञान दान देना, उनका भी कल्याण करने की सेवा कर। और तुम्हारा पुरुषार्थ है सर्प के मिसल पुरानी खाल छोड़ नई लेने। बाबा ने कहा तुम्हारा पुरुषार्थ है सर्प के मिसल पुरानी खाल छोड़ नई लेने। इसका पुरुषार्थ करना है हमें। और कर्तव्य क्या है? भ्रमरी जैसे कीड़ों को लाकर अपने समान बनाती है, ऐसे ही बाबा कहते हैं तुम्हें भी बाबा का परिचय देकर उन्हें आप समान बनाना था, तुम्हें का भी कल्याण करना, वे भी अपने पिता को पहचाने। तुम जानते हो ये पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इसको छोड़ना। ये दुनिया भी पुरानी है, शरीर भी पुराना है, ये छोड़कर अब नई दुनिया में जाना है। तुम्हारी यह पढ़ाई है ही नई दुनिया स्वर्ग के लिए। ये पुरानी दुनिया खलास हो जानी है, सागर की एक ही लहर से सारा डावाडोल हो जाएगा। विनाश तो होना ही है ना। नेचुरल कैलेमिटीज किसको भी छोड़ती नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, अंदर जो ईर्ष्या आदि की पुरानी आदतें हैं उसे छोड़ आपस में बहुत प्यार से मिलकर रहना है। अंदर जो ईर्ष्या आदि की पुरानी आदतें हैं, बाबा कहते उसे छोड़ आपस में बहुत प्यार से मिलकर रहना। ईर्ष्या के कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरा पॉइंट है, इस पुराने सड़े हुए शरीर का भान छोड़ देना। भ्रमरी की तरह ज्ञान की भू भू कर कीड़ों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। जो अज्ञानी आत्मा है उनके अंदर भी ज्ञान की ज्योति जगानी है। इस रूहानी धंधे में लग जाना। आज का वरदान है, मनसा बंधनों से मुक्त अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले मुक्ति दाता भव। मनसा बंधनों से मुक्त अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले मुक्ति दाता भव। वरदान का विस्तार है, अतीन्द्रिय सुख में झूलना यह संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता। अतीन्द्रिय सुख में झूलना यह संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता। लेकिन बाबा कहते हैं, लेकिन मनसा संकल्पों के बंधन आंतरिक खुशी व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने नहीं देते। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, वह मनसा संकल्प के बंधन क्या बताया बाबा ने? व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्पों, ईर्ष्या, अलबेलापन व आलस्य के संकल्पों के बंधन में बंधना ही
मनसा बंधन है। तो याद रखेंगे, है ना। हम अतीन्द्रिय सुख क्यों नहीं पास पाते? क्योंकि व्यर्थ संकल्प, ईर्ष्या और बेलापन ये हमारे बंधन बन जाते। तो हमें इनसे मुक्त होना है और वो होंगे बाबा की याद से। ऐसी आत्मा अभिमान के वश दूसरों का ही दोष सोचती है, उनकी महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती। इसलिए इस सूक्ष्म बंधन से मुक्त बनो, तब मुक्तिदाता बन सकेंगे। तो इनसे मुक्त होना है, व्यर्थ संकल्पों से, ईर्ष्या से, अलबेलेपन व आलस्य के संकल्पों से। तो उसके लिए बाबा ने क्या क्या, कौन सी शक्ति धारण करनी है? महसूसता की शक्ति। आज का स्लोगन है, ऐसा खुशियों की खान से संपन्न रहो, ऐसा खुशियों की खान से संपन्न रहो, जो आपके पास दुख की लहर भी न हो। खुश रहना है, खुशी बांटना। कल था ना मधुरता का, है ना। ओके, इसलिए हमारी मधुरता की दृष्टि हो, मधुर बोल हो, इससे दूसरे को सुख मिले, शांति मिले, निराश हो तो आशा मिले। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। अभी तो जो हमारे इस मंत्र में संकल्प शक्ति जमा करने पर बाबा बल दे रहे हैं। विस्तार है, किसी भी श्रेष्ठ संकल्प रूपी बीज को फलीभूत बनाने का सहज साधन एक ही है। वो सहज साधन क्या है? बाबा बताते, वह है सदा बीज रूप बाप से, वह सदा बीज रूप बाप से हर समय सर्व शक्तियों का बल उस बीज में भरते रहना। बीज रूप बाप से हर समय सर्व शक्तियों का बल उस बीज में भरते रहना। बीज रूप द्वारा आपके संकल्प रूपी बीज, बीज रूप द्वारा आपके संकल्प रूपी बीज सहज और स्वतः वृद्धि को पाते फलीभूत हो जाएंगे और संकल्प शक्ति जमा हो जाएगी। क्योंकि सारी चीज़ों का स्रोत तो बाबा है ना, पावर का स्रोत बाबा है। तो उसके साथ रहने से हमारे अंदर भी बाबा पावर भरेंगे और हम जो भी सेवा करेंगे उसमें सफलता भी मिलेगी, क्योंकि बाबा हमारे साथ। अच्छा, ओम शांति। सबका कल्याण हो, आपका दिन बहुत बहुत अच्छा रहे। ओम शांति।